मैं अपने समस्त श्रावकों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। भगवान राम गंगा के किनारे हैं और मेरे गोस्वामी ने लिखा, केवट कहते हैं प्रभु अगर आपकी चरण रज मेरी नाव में लगे, और ये भी तरनी मुनि धरनी होई जाई, वाट पड़े मोरी नावो एही प्रतिपालौ सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबार। देखो, भगवान के पास जाओ तो बिल्कुल सच बोलो। लेकिन आजकल हम संसार में, दुनिया में तो झूठ बोलते हैं, भगवान के पास भी झूठ बोलते हैं। केवट की तरह सच बोलो। केवट ने स्पष्ट कह दिया, सरकार मेरा रोजगार केवल मेरी नाव है, और अगर आपकी चरण रज मेरी नाव में लगे और ये किसी महात्मा की नारी बन जाए तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। इसलिए मैं अपना रोजगार नहीं मिटाना चाहता। राम जी ने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मुझे गंगा के पार करो। केवट कहता है, अगर आपको पार जाना है तो मेरी एक शर्त है। और शर्त क्या? जो प्रभु पार अवसिगा चाहू, मोहि पद पदु मो पखारन का। अगर आपको गंगा के पार जाना है तो आप मुझे अपने चरण धोने का आदेश दे दो। मैं आपकी चरण, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना कि केवट कहता है मुझे आपसे आपत्ति नहीं है, आपकी किसी लीला से भी डर नहीं है, मुझे डर आपके चरण रज से लग रहा है। केवल वो धूल जो आपके चरणों में, जो आपके चरण की धूल है ना, जो पत्थर को भी जान डालने की जिसमें शक्ति है, उस चरण रज से डर है, उसे मैं धुल लूं, उसके बाद आपको नाव में बिठा के पार कर दूंगा। केवट कहता। और साहब, जैसे ये शब्द कहा ना, लक्ष्मण भैया बगल में खड़े थे। लक्ष्मण जी ने धनुष उठाया, बोले केवट तू हमारे राम जी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, मैं तुझे मार डालूंगा। हाँ, केवट प्रसंग बड़ा गहन विषय है साहब, हम लोग इसमें चर्चा करेंगे आज। जैसे ही लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाया ना, केवट सीना तान के लक्ष्मण जी के सामने खड़ा हो गया। कहता है, प्रभु अभी तक तो सोचो कि मैं पार भी कर देता, पर अगर ये धनुष बाण चढ़ा के गंगा के पार जाना चाहते हो, तो केवट ने स्पष्ट कह दिया। क्या? तुलसी कहते हैं, बरु तीरो मारऊ लखन पे जब लगी न पाओ पखारी। बरु तीर मारऊ लखन जब लगी न पाओ पखारी। गोस्वामी जी कहते, केवट ने
पहला शब्द कहा, इस छंद में 4 पंक्तियां जोड़ा बाबा ने। पहला शब्द पद कमल धोई चढ़ाई नागो ननाथ उतराई जाओ। पद कमल धोई चढ़ाई नागो नाथ उतराई जाओ। मेरे भैया गोस्वामी जी ने लिखा, केवट ने पहला शब्द कहा, सरकार मैं सत्य कहता हूं, आपके चरण धुलूंगा, आपको नाव में बिठाऊंगा, गंगा के पार ले जाऊंगा और आपसे उतराई नहीं लूंगा। एक प्रार्थना करूं, महाराज दुनिया में जीना है तो दाता बनकर के जियो। जीना है तो मेरे माई बाप दाता बनकर के जियो। भिखारी बनने में आनंद नहीं आता। और यहाँ पर गंगा के किनारे केवट बहुत बड़ा दाता बन गया। बोले अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं नाव में बिठाकर पार करूंगा तो उतराई लूंगा, केवट ने कहा सत्य कहता हूं रघुनंदन, मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नागो ननाथ उतराई जाओ। पद कमल धोई चढ़ाई नागो ननाथ उतराई जाओ। मोहि राम राउर आन दशरथ सब सब साची कहो। मोहि राम राउर आन दशरथ सब सब साची कहो। और लक्ष्मण भैया से कहता है, बरुतीर माराहू लखन पर, जब लगी ना पाव पखारी। बरुतीर माराहू लखन पर, जब लगी पखारी हो, तब लगी ना तुलसी दास नाथ, कृपालो पार उतारी। तब लगी ना तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी। देखिए केवट ने कहा नाव में बिठाकर पार करूंगा, उतराई नहीं लूंगा। साहब मैंने कहा ना, दुनिया में जियो तो दाता बन करके जियो। केवट कहता है सरकार मैं जानता हूं आप अवधपति हो, लेकिन आपके पास इस समय एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। हाँ मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, चिंता मत करो, दाता बना केवट। और साहब मैंने एक दिन कहा था महाराज जी कि आजकल व्हाइट कपड़े में भी बड़े बड़े दाग लगे होते हैं। साहब एक बार एक भिखारी एक सेठ की दुकान में गया। भिखारी ने कहा 1 रुपए देना। सेठ कहता है हमारे पास नहीं है। भिखारी ने कहा इतनी बड़ी दुकान 1 रुपया नहीं है। उसने कहा हाँ नहीं है।
भिखारी ने कहा चल 1 रुपए की जगह 50 पैसे दे दे। दुकान वाले ने कहा वो भी मेरे पास नहीं है। भिखारी ने कहा इतनी बड़ी दुकान, इतना बड़ा नाम, 50 पैसे भी नहीं है। भिखारी ने कहा अच्छा ये बता, तू दोपहर को भोजन करने जाएगा घर में? बोले हाँ। बोले मैं दुकान के बाहर बैठा हूँ, मुझे भी ले चलना, दोपहर की रोटी खिला देना। दुकान वाले ने कहा नहीं नहीं, मैं वो भी नहीं कर सकता। भिखारी खड़ा हुआ, कहता है इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी दुकान, इतना बड़ा बोर्ड, 1 रुपए नहीं दे सकता, 50 पैसे नहीं दे सकता, एक टाइम भोजन नहीं करा सकता। तो बोले दुकान के बाहर निकल, मेरे साथ चल, मैं वादा करता हूं पहले तुझे खिलाऊंगा, बाद में मैं खाऊंगा। महाराज जीवन जीना है तो ऐसे जियो मेरे माई बाप। केवट ने कहा पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चौ। लेकिन लक्ष्मण भैया से जो शब्द उसने कहा ना, बोले महाराज मैं आपके पिता की कसम खा करके कहता हूं, अगर आप चाहो धनुष बाण दिखा के गंगा के पार चले जाओ, मर जाऊंगा पर गंगा के पार नहीं ले जाऊंगा। केवट ने कहा। अध्यात्म के जगत में अगर इस बात पर मैं विचार करूं साहब, तो ये एक भक्ति का विषय है। और महाराज लक्ष्मण कौन है? हाँ, लक्ष्मण स्वयं गोस्वामी जी ने लिखा है, बोले लखन सचराचर धनी, लक्ष्मण साक्षात मृत्यु का अवतार है, साक्षात काल है, क्योंकि वो शेष नाग है। और साहब नाग को काल ही कहा जाता है। हाँ, काल है। लेकिन केवट की प्राथमिकता देखिए भैया, मृत्यु सामने खड़ी है, मृत्यु सामने खड़ी है, धनुष चढ़ा करके मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन केवट डर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसके बगल में भगवान राम खड़े। जय सिया राम बोलना पड़ेगा। और एक बात थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा साहब, राम जी के चरण इतने सरल नहीं है कि इतना इस सरलता में मिल जाए। जब भक्त जीवन और मृत्यु को दोनों अपने हाथ में लेकर परमात्मा की ओर बढ़ता है, तब कहीं परमात्मा की दृष्टि पड़ती है। जब आपको जीवन जितना प्यारा लगता है, उतनी प्यारी मृत्यु भी लगने लगे, तो समझना साक्षात्कार होने में ज्यादा देर नहीं है, परमात्मा की कृपा आ चुकी है। पर हम जीवन जीने में डरते नहीं हैं, मृत्यु का नाम सुनकर डरते हैं। और एक बात कहूं ना, भगवान ने सारा कुछ हमें और आपको बता दिया है, दुनिया का सब कुछ बता दिया है। किस दिन तुम्हें क्या काम करना है ये भी पता है, भोजन कब करना है ये भी पता है, घूमने कब जाना है, शॉपिंग कब करनी है ये भी पता है। एक ही काम भगवान ने नहीं बताया कि मरना कब है। महाराज जी मेरा जो अनुभव है कि अगर ठाकुर जी बता देते ना कि इस तारीख को इसे मरना है, तो शायद इतनी भीड़ नहीं होती। लोग कहते कल तो इसका नंबर है, परसों तो हमारा नंबर है। तो ये क्या है? ये वो गोविंद की कृपा है जो मृत्यु की तारीख नहीं बताया। तारीख नहीं बताया पर भूलो मत, हर पल उसे याद रखो। दुनिया का सब भूल जाना पर मृत्यु मत भूलना। अगर मृत्यु भूल गई तो अनाचार करोगे, और अगर जिसे अपनी मृत्यु याद रहती है वो अपराधों से भी बचता रहता है साहब, अपराधों से। गोस्वामी जी ने जय सिया राम बोलना पड़ेगा। गोस्वामी जी महाराज कहते, केवट ने कहा प्रभु अगर गंगा पार जाना है तो चरण धुलना पड़ेगा। और यहां पर एक बात कहूं, केवट ने 7 जन्म पीछे बिताया। महाराज जिस समय, हाँ ठीक है, वही
स्वागत किया जाए। मेरे वेलकम। कथा के बाद मिलेंगे सबसे। केवट ने कहा, भगवान कई जन्मों से हाँ मैं आपके लिए तड़प रहा हूं। एक और बात, अच्छा पुजारी जी हैं आज राम कथा की महफिल में साहब बड़े बड़े श्रावक आ रहे हैं। हाँ पूज्य महाराज जी पधारे। और मैं एक अपना प्रसन्नता बताऊं ना, महाराज जी जैसे आए मैं प्रफुल्लित हो गया। हाँ आपका स्वभाव, आपकी विनम्रता देख करके, साधु का ये लक्षण है महाराज। इस लक्षण में साधु रहे ना। और ठाकुर जी की नित्य पूजा अर्चना करने वाले पूज्य विप्र चरण भी पधारे हैं। अमित शर्मा जी व्यासपीठ से आपका भी स्वागत। तो अब हम सीधे कथा में विचार। केवट ने कहा, भगवान कई जन्म हो गए और मैं केवट के कुछ जन्मों, मेरे अनुभव में महाराज केवट 7 जन्मों से भगवान के लिए तड़प रहा है। 7 जन्मों से। जब जीव परमात्मा के सामने आता है उसे सब याद आने लगता है। केवट ने पहला शब्द कहा, बोले प्रभु मैं कई जन्मों से आपके लिए तड़प रहा हूं, लेकिन कई जन्मों में यही बाधा बनते हैं जो अभी धनुष लिए खड़े हैं। पहला जन्म केवट का क्षीर सागर में हुआ। एक बार कच्छप बन रहे हूं, मन ही मन विचार यह करूं, आज नाथ के दर्शन करी हो, पर प्रभु शेष नांग कहां डरूं। केवट कहता है, बोले महाराज मैं कछुए के रूप में सबसे पहले क्षीर सागर में था। आप जब शेष सैया में लेटे रहते थे ना, तो मैं रोज चाहता था आपके चरण छू कर आऊं,